वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्टिव वॉइस का वाक्य वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो करता होता है वो स्वयं सक्रिय होता है, एक्टिव होता है और वो क्रिया करता है। इस वाक्य में देखिए, ही राइट्स अ लेटर। इस वाक्य में जो ही है वो एक्टिव होता है, अर्थात पत्र लिखने का काम करता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव यानी कर्मवाच्य, यह है कर्तावाच्य, यदि कर्ता सक्रिय होकर काम करता है। यह है पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय होना, यानी कर्मवाच्य। इस वाक्य में जो कर्म था ए लेटर, उस ए लेटर को हमने इसमें कर्ता के स्थान पर रख दिया, तो ये कर्मवाच्य वाक्य हो गया। पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसे हम एक सूत्र से याद कर सकते हैं, कर्ता करो कर्म, कर्म करो कर्ता, थर्ड फॉर्म प्रयोग करो, बाई जाओ कर्ता। मुख्य रूप से इसमें तीन बदलाव होते हैं। कर्ता को कर्म के स्थान पर ले जाते हैं बाई लगा करके, अपवाद भी है, कहीं कहीं बाई नहीं भी लगता है, मोस्टली लग जाता है। कर्म है जो क्रिया के ठीक बाद होता है, उसको हम कर्ता के स्थान पर ले आते हैं। जैसे ए लेटर को हमने कर्ता के स्थान पर ले आए। हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कर्ता को कर्म बनाना, क्रिया बदलकर उसकी बी फॉर्म्स इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन एंड बी, ये बी फॉर्म्स है। इन फॉर्मों को हम प्रयोग लेते हैं पैसिव वॉइस में। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है यानी अकर्मक क्रियाएं होती है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये लाफ्ड, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं और कर्म को कर्ता के स्थान पर लाना पड़ता है। यदि इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रियाओं के अंत में प्रेपोजिशन लगा हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। ही लाफ्ड एट यू, पैसिव वॉइस बनेगा यू वर लाफ्ड एट बाय हिम। एक तो बी फॉर्म्स चेंज करते हैं। सर्वनाम का इसमें हमें सर्वनाम सीखने पड़ेंगे। अब सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम प्रथम पुरुष के, द्वितीय पुरुष के और तृतीय पुरुष के। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, अवर, अस। इनको हम नॉमिनेटिव यानी कर्तावाचक, कर्ता के स्थान पर आने वाला, पसेसिव यानी संबंध कारक, और एक्यूजेटिव यानी कर्म कारक, कर्म के स्थान पर आने वाले। सरल भाषा में हम इसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड पर्सन का ये कि प्रोनाउन है यू, योर है इसकी पसेसिव फॉर्म और कर्म के स्थान पर आने वाली फॉर्म है यू। थर्ड पर्सन के he, his, him, she, her, they, their, them, it, its और who, whose और whom, ये इसकी प्रोनाउंस की फॉर्म्स है। टेंस बदलकर जब एक्टिव से पैसिव में हम जो भी फॉर्म्स लाते हैं, एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस में उसकी कौन सी भी फॉर्म लगेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो इनमें हम बीन का प्रयोग कर देते हैं, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन। ध्यान में ये जरूर रखना पड़ेगा कि जो पहले कर्म था वो एक वचन था या बहुवचन था, वो कर्ता के स्थान पर आने के बाद में हैज बीन या हैव बीन लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट के लिए सब में ऐड होता है, एक वचन बहुवचन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐड ही होता है, हैड बीन में बदल देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये विल भी या शैल भी हो जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स होते हैं
मॉडल्स के बाद भी हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें भी हम बी का प्रयोग कर देते हैं। विल हैव या शैल हैव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, इन सब में बीन का प्रयोग होता है। अब रही कंटिन्यूस की बात, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है तो इनमें हम इज आर एम के साथ इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वाज बीइंग एक वचन के लिए और वर बीइंग बहुवचन के लिए करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, नो पैसिव वॉइस एट ऑल। अब स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, जो कर्म था उसको कर्ता के स्थान पर लाएंगे। इसके बाद बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स बता देंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। कर्ता को जब हम कर्म के रूप में ले जाते हैं तो उस समय हम बाई का प्रयोग करते हैं अपवादों को छोड़कर। तो उस समय ऐसे कर्ता जिनको हमें बाई के रूप में प्रयोग नहीं करना है या बाई नहीं लिखना है, उनको हम छोड़। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे या मैन, बॉय, गर्ल, इनको हम बाई के रूप में अवॉइड कर सकते हैं या इनका प्रयोग नहीं करें। पीपल, ऑल पीपल, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, परंतु अच्छा इसके साथ में ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, ये सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। परंतु मैनी पीपल, सम पीपल, ए फ्यू पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इनका हमें बाई के रूप में प्रयोग करना।